नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगा आपको कहानी ईमानदारी का फल। एक राज्य में अकाल पड़ जाता है। राज्य के लोगों के पास खाना ख़त्म होने लगता है और लोग भूख से मरने लगते हैं। तब उस राज्य के राजा को लगता है कि उसे अपनी प्रजा की सेवा करनी चाहिए और उनको खाना खिलाना चाहिए। फिर वो राजा अपने राज्य में घोषणा करवा देते हैं कि वो अपने यहाँ रोटियां बांटेंगे। जब ये बात पूरे राज्य में फैलती है तो राजा के महल में लोगों की भीड़ लगने लगती है। सभी लोग बड़ी बड़ी रोटियों को लेने के लिए झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे से मारपीट करने लगते हैं। एक दिन रोटी लेने के लिए राजा के महल एक छोटी सी लड़की पहुंचती है। जब सारे लोग रोटियां लेकर चले जाते हैं तब राजा के पास एक ही सबसे छोटी रोटी बची होती है और राजा ने उस बच्ची को दे दिया। उसके बाद कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। अब राजा उस बच्ची के लिए एक रोटी बचा के रखते थे। एक दिन बच्ची को जब भी राजा ने रोटी दी तो वो दौड़ के अपने घर पहुंचती है। जब घर जाती है तो उसकी माँ ने देखा कि उस रोटी में राजा की अंगूठी चली आई थी। उसकी माँ ने उस लड़की से कहा कि बेटा, ये रत्न राजा को लौटा आओ, शायद गलती से तुम्हारी रोटी में वापस आ गया है। वो छोटी बच्ची तुरंत महल पहुंचती है और सैनिकों से कहती है कि मुझे राजा से मिलना है। राजा उस बच्ची के पास पहुंचते हैं। बच्ची ने राजा को कहा कि आपने मुझे जो रोटी दी थी उसमें ये रत्न आपका आ गया था और मैं ये रत्न आपको लौटाने आई हूँ। राजा बच्ची की ईमानदारी से काफ़ी खुश होते हैं और उसे अपने महल में रहने की जगह देते हैं। उस बच्ची की माँ और उसको पूरे खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं, बच्ची की पढ़ाई का इंतज़ाम करते हैं और राजा वो बच्ची जब बड़ी होती है तो उसको अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में मुश्किलों का समय आता है, लेकिन तभी भी हमें ईमानदारी नहीं छोड़नी चाहिए। हमें देर से ही सही लेकिन ईमानदारी का अच्छा फल ज़रूर मिलता है। कहानी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।